अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा। भारतीय फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने 5 दशक के लंबे कैरियर में तमाम तरह की भूमिकाएं की हैं। इस दौरान वो कभी विजय बनकर सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करते दिखे, कभी डॉन बनकर अपराध की दुनिया से रूबरू करवाया, तो कभी शहंशाह और कभी अजूबा बनकर सुपर हीरोइक किरदार करके दर्शकों को रहस्य और रोमांच की सच्ची अनुभूति करवाई। कई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम अमिताभ बच्चन की इन्हीं फिल्मों में से एक अजूबा की बातें करेंगे और जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज हम आपको बताना चाहते हैं नियो एक्स डिजिटल बैंक के बारे में। आज के इस डिजिटल युग में लोगों के पास समय की भारी किल्लत हो गई है। उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि महज एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए घंटों किसी बैंक में जाकर लाइन लगे रहें। लेकिन इस समस्या का भी एक बेहद आसान उपाय आ गया है। जी हाँ, नियो एक्स डिजिटल बैंक। यह एक ऐसी बैंकिंग सर्विस है जो आपको चंद मिनटों में ही अपने घर पर बैठे बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करती है, वो भी 0 बैलेंस डिपॉजिट के साथ। आप नियो एक्स से हर वो सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जो कि अन्य बैंकों से मिलती है, मसलन सेविंग अकाउंट, एटीएम कार्ड, यूपीआई सर्विस आदि। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से तुरंत इसका ऐप डाउनलोड करके कुछ ही मिनटों में अपना बैंक अकाउंट खोलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करते हैं तो तुरंत ही आपको 50 रुपए का अमाउंट आपके पेटीएम वॉलेट में मिल जाएगा। बहरहाल वापस लौटते हैं फिल्म अजूबा की तरफ और जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म अजूबा साल 1991 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 19वें पायदान पर रही थी। इसका कुल बजट था 8 करोड़ रुपए तथा इसने भारत में 1 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे। इस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। बात करें इस साल की शीर्ष 3 कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही फिल्म सौदागर, जिसने 8 करोड़ रुपए कमाए और हिट कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म हम, जिसने 7 करोड़ रुपए कमाए और सेमी हिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म साजन, जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और यह सुपर हिट रही। फैक्ट नंबर 2, रूस की फिल्म निर्माण कंपनी गोर्की स्टूडियोज के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था शशि कपूर ने। दरअसल शशि कपूर ने इससे पहले जुनून, कलयुग, 36 चौरंगी लेन, विजेता और उत्सव जैसी फिल्में बनाई थीं, जो कि अवार्ड्स जीतने में तो कामयाब रही, परंतु बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गईं। और शशि कपूर न केवल आर्थिक रूप से कंगाल हो गए, बल्कि इन पर लाखों का कर्ज भी चढ़ गया। ऐसे में उन्होंने कला फिल्मों से दरकिनार करते हुए एक बड़ी बजट की मसाला फिल्म बनाने का निर्णय लिया, जो कि उन पर चढ़े कर्जों को उतार सके और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती दे सके। इस तरह से उन्होंने कुछ फिल्म फाइनेंसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से पैसे लेकर अजूबा फिल्म के रूप में अपना आखिरी दांव खेलने का निर्णय किया। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म के निर्देशक के तौर पर शुरू में शशि कपूर अपने बड़े भाई और भारतीय फिल्मों के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब को लेना चाहते थे, लेकिन राज साहब ने अपने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए फिल्म को मना कर दिया। इसके बाद शशि कपूर निर्देशन का ऑफर लेकर मनमोहन देसाई के पास गए, जो कि मसाला फिल्मों के मास्टर माने जाते थे। मनमोहन देसाई इस समय तक फिल्मों से रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके थे। ऐसे में यहाँ भी बात नहीं बन पाई। परेशान शशि कपूर अपनी यह समस्या लेकर एक दिन अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से मिले, जिन्होंने सलाह दिया कि आप स्वयं ही इस फिल्म का निर्देशन क्यों नहीं करते। आइडिया बुरा नहीं था। अतः कुछ दिन सोच विचार करने के बाद शशि कपूर ने तय कर लिया कि वो स्वयं फिल्म का निर्देशन करेंगे। बताता चलूं कि फिल्म अजूबा बतौर निर्देशक शशि कपूर की पहली और आखिरी फिल्म रही। फैक्ट नंबर 4, भले ही इस फिल्म के निर्देशन में शशि कपूर को राज साहब का सहयोग नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने भाई की मदद के लिए पूरा आरके स्टूडियो खोलकर रख दिया था। इस फिल्म की जितनी भी शूटिंग वहां पर हुई, उसके लिए शशि कपूर को 1 भी रुपया देना नहीं पड़ा था। इसके अलावा कपूर खानदान के अन्य लोग भी शशि कपूर को सहयोग करने से पीछे नहीं हटे, जिनमें उनके भाई शम्मी कपूर और भतीजे ऋषि कपूर सबसे आगे रहे। जहाँ शम्मी कपूर ने अपने मार्केट प्राइस से बेहद कम मेहनताना
न लिया, वहीं ऋषि कपूर ने तो 1 रुपया भी नहीं लिया था। फैक्ट नंबर 5, शशि कपूर ने इस फिल्म के फ्लॉप होने पर कहा था कि यह फिल्म टेक्निकल कारणों से कम और मेरे दुश्मनों के द्वारा उड़ाए गए अफवाहों की वजह से ज्यादा फ्लॉप हुई है। वास्तव में यह फिल्म भारत से पहले रूस में रिलीज की गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए उन दिनों शशि कपूर के कुछ ना चाहने वाले लोगों ने यह अफवाह उड़ा दिया था कि यह फिल्म अत्यंत ही घटिया है और रूस में बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, जबकि सच तो यह था कि फिल्म को रूस में दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। जब फिल्म के दुष्प्रचार की बात शशि कपूर को पता चली तो उन्होंने मीडिया में आकर सच बताने का प्रयास भी किया था, लेकिन सच से अधिक झूठ लोगों में ज्यादा जल्दी फैलता है। नतीजन फिल्म जब भारत में रिलीज हुई तो दर्शकों की काफी ठंडी प्रतिक्रिया मिली। फैक्ट नंबर 6, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, पर कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म के फ्लॉप होने के बाद शशि कपूर फाइनेंसर्स से बचने के लिए खुद को छुपा लिया था। हालांकि सच जो भी हो, पर अंतिम सच यह है कि कुछ ही समय बाद शशि कपूर को इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स के बदले अच्छी खासी कीमत मिल गई थी, जिससे न केवल इस फिल्म के बल्कि शशि कपूर के पुराने कर्जे भी चुक गए थे। बताता चलूं कि इस फिल्म के बाद शशि कपूर ने फिल्म निर्माण को अलविदा कह दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि यहाँ केवल अच्छी फिल्में बनाना ही सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की नायिका के तौर पर शशि कपूर शुरू में श्रीदेवी को लेना चाहते थे। ये वो समय था जब श्रीदेवी बॉलीवुड की चोटी की अभिनेत्री बन गई थी। ऐसे में वो अमिताभ बच्चन के अपोजिट ऐसी भूमिका करने से बचना चाहती थी जिसमें उनके हिस्से महज 1-2 रोमांटिक सीन और कुछ एक गाने आए हों। इधर समस्या यह भी थी कि शशि कपूर को सीधे ना भी नहीं कहा जा सकता था। ऐसे में जब श्रीदेवी ने 1 महीने तक कुछ भी जवाब नहीं दिया तो शशि कपूर समझ गए कि वो इस फिल्म को लेकर खासा गंभीर नहीं हैं, जिसके बाद यह भूमिका डिम्पल कपाड़िया को सौंप दी गई। बताता चलूं कि बतौर अभिनेत्री अमिताभ बच्चन के साथ डिम्पल कपाड़िया की यह पहली फिल्म रही। इस फिल्म के लिए डिम्पल ने शशि कपूर का काफी सहयोग किया था, यहाँ तक कि फिल्म में पहने गए उनके कई कॉस्ट्यूम्स खुद उन्होंने अपनी बहन से मांग कर पहना था। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म के मुख्य खलनायक के तौर पर अमरीश पुरी के जगह पर शुरू में अमजद खान को लिया गया था और वो फिल्म के मुहूर्त में भी शामिल हुए थे, लेकिन 1 महीने बाद उन्हें यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिल्म के मुख्य खलनायक की भूमिका अमरीश पुरी को सौंपी गई है। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, पर कहा जाता है कि इस घटना से आहत होकर अमजद खान ने प्रेस को बताया था कि अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर पर दबाव बनाकर उन्हें फिल्म से निकलवाया है। हालांकि इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि जब भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ मशहूर दोस्तों का जिक्र होता है तो उनमें अमिताभ बच्चन और अमजद खान का नाम अवश्य होता है। फैक्ट नंबर 9, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस फिल्म के निर्माण में रूसी फिल्म निर्माण कंपनी गोर्की स्टूडियोज का भी सहयोग रहा था। गोर्की स्टूडियोज की तरफ से फिल्म में पैसे लगाने के साथ साथ कलाकार, सह निर्देशक, कैमरामैन और शूटिंग लोकेशन भी उपलब्ध करवाए गए थे। साल 1980 की फिल्म अली बाबा और 40 चोर और 1984 की फिल्म सोहनी महिवाल के बाद अजूबा ऐसी तीसरी फिल्म रही जिसमें किसी रूसी फिल्म निर्माण कंपनी ने साझेदारी की थी। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म में बतौर गायक अमिताभ बच्चन के आवाज बने थे जाने माने गायक सुदेश भोसले। दरअसल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें कहीं पर अमिताभ बच्चन की आवाज में रंग बरसे गीत को गाते हुए सुन लिया था, जिसके बाद एक दिन उन्हें महबूब स्टूडियो में मिलने के लिए बुलाया, जहां पर अजूबा फिल्म के गानों का रिहर्सल चल रहा था और शशि कपूर भी वहीं पर बैठे हुए थे। सुदेश भोसले जब स्टूडियो में पहुंचे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मिले तो उन्होंने कहा कि अंदर रिकॉर्डिंग रूम में चलो, हम तुम्हारा कुछ टेस्ट लेना चाहते हैं। सुदेश जब अंदर गए तो वहाँ पर अपने सामने 80 म्यूजिशियंस को देखकर चौंक गए और मन ही मन डर गए कि इतने लोगों के साथ क्या मैं तालमेल बना सकता हूँ। खैर उस दिन टेस्ट के तौर पर सुदेश जी को या अली गीत की कुछ पंक्तियाँ गवाई गयी, जो कि शशि कपूर समेत वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को खूब पसंद आई और इस तरह बतौर गायक सुदेश भोसले को साइन कर लिया गया। तो ये थी अमिताभ बच्चन की बेहद ही लोकप्रिय फैंटेसी ड्रामा फिल्म अजूबा पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।